क्या रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर केंद्र सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया है? सरकार अब इन रोहिंग्या को देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या रोहिंग्या को निकालने की बजाय सरकार उन्हें पक्का मकान देकर देश में ही बसाना चाहती है? इस विवाद का पूरा सच क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि देश में उठ रहे बड़े विवादों की दिशा मोड़ने के लिए ये पूरा घटनाक्रम रचा गया हो? रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट देने का ऐलान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने किया, वो भी ट्वीट के जरिए। कल सुबह 7:32 पर हरदीप पुरी ने ट्वीट कर कहा कि ये भारत ने हमेशा उनका स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसला बताते हुए सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैटों में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, UNHRC ID और 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा प्रदान कराई जाएगी। इसके बाद हरदीप पुरी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भारत की शरणार्थी नीति को जानबूझकर CAA से जोड़ने पर अफवाह फैलाकर करियर बनाया, वो निराश होंगे। केंद्रीय मंत्री ने रोहिंग्या को शरणार्थी कहा है, ना कि घुसपैठिया। लेकिन हरदीप पुरी ने जिसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए ये ट्वीट किया था, उस पर गृह मंत्रालय भी चौंक गया और एक के बाद एक 3 ट्वीट कर डाले और अपने पहले ही ट्वीट में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को झूठा बना दिया और कहा कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी रोहिंग्याओं को फ्लैट देने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। दिल्ली सरकार का रोहिंग्याओं को नए स्थान पर बसाने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चित करे कि अवैध विदेशी रोहिंग्या अपने वर्तमान स्थान कंचनगुंज मदनपुर खादर में बने रहें, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशियों के निर्वासन का मुद्दा गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंध देश के साथ उठा चुका है। अब गृह मंत्रालय की इस ट्वीट ने मामला उलझा दिया है। फिर क्या गृह मंत्रालय के बयान के तुरंत बाद पुरी भी बदल गए और जिन रोहिंग्या को वो शरणार्थी कह रहे थे वो अब फिर से घुसपैठिए हो गए और कहा कि गृह मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके मसले पर सही स्थिति बता दी है। हालांकि गृह मंत्रालय ने ये पूरा मामला दिल्ली सरकार पर डाल दिया है, लेकिन ये ट्वीट करने से पहले गृह मंत्रालय को ये सोचना चाहिए था कि दिल्ली की पुलिस और दिल्ली की जमीन पर स्टेट से ज्यादा हक केंद्र का होता है। तो मतलब यही है कि केंद्र सरकार दिल्ली में डिटेंशन सेंटर बनाने में सक्षम है। ऐसे में गृह मंत्रालय इस मामले को दिल्ली सरकार के पाले में क्यों डाल रहा है? रोहिंग्या लोगों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में फ्लैट में शिफ्ट करने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार चोरी छिपे रोहिंग्या लोगों को दिल्ली में स्थायी ठिकाना देने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उपराज्यपाल के कहने पर अफसरों और पुलिस ने ये निर्णय लिया। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की मंजूरी नहीं ली गई है। हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसा मनीष सिसोदिया ने कहा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोहिंग्याओं को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि रोहिंग्या लोगों को फ्लैट में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। मोदी सरकार की नीति साफ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ये लोग हमारे देश की अखंडता के लिए खतरा है। तो ये हो गई रोहिंग्या विवाद की पूरी खबर। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार ये रोहिंग्या है कौन? रोहिंग्या एक स्टेटलेस जातीय समूह है। ये इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली थी। इससे उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी समेत कई अधिकारों से अलग कर दिया गया। तब से म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा जारी है। 2017 में हुए रोहिंग्या के नरसंहार से पहले म्यांमार में उनकी आबादी करीब 14 लाख थी। 2015 के बाद से म्यांमार से 9 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी भागकर बांग्लादेश और भारत समेत आसपास के बाकी देशों में जा चुके हैं। भारत में 2015 के बाद से रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन मुख्य रूप से 2017 के बाद से ही देश में रोहिंग्या आने शुरू हो गए। उस समय सत्ता में बीजेपी सरकार थी। ऐसे में उनको यहाँ आने से क्यों नहीं रोका गया?
ये सवाल तो बीजेपी से पूछा जाएगा। गृह मंत्रालय ने UNHRC के हवाले से बताया कि भारत में दिसंबर 2021 तक 18,000 रोहिंग्या मुस्लिमों के होने की जानकारी मौजूद है, लेकिन 2017 में मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या आबादी अवैध रूप से रह रही है। सरकार के मुताबिक देश में रोहिंग्या विशेषकर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली, NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में है। अब इन रोहिंग्याओं को डिटेंशन सेंटर में रखने की बात हो रही है, तो ये भी जान लेते हैं कि डिटेंशन सेंटर क्या होते हैं। डिटेंशन सेंटर उस जगह को कहते हैं जहां गैर कानूनी तरीके से देश में घुसने वाले विदेशी लोगों को रखा जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे भारत में रह रहे ऐसे लोग जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं, लेकिन बिना वैध दस्तावेजों के यहाँ रह रहे हैं। उनकी पहचान हो जाने पर उन्हें भारत में ही बने डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, तब तक जब तक ये पता ना चल जाए कि वो असल में किस देश से हैं। इसका पता चलने पर उन्हें डिटेंशन सेंटर से वापस उनके देश भेज दिया जाता है। खैर, आप रोहिंग्या मामले में केंद्र की भाजपा सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप किस मुद्दे पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए।